नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। हमने इसके पहले बाल विकास पे बात करी थी। बाल विकास किसे कहते हैं उस पे हमने चर्चा कर ली थी। बाल मनोविज्ञान पे बातें हमने कर ली थी। बाल मनोविज्ञान किससे कहते हैं, किसमें आत्मा का विज्ञान बाल मनोविज्ञान को कब कहा गया है, मन का विज्ञान कब कहा है और किसने कहा है, कि शताब्दी में कहा है, इस पे चर्चा कर ली थी हमने। आज हम आपको एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, वृद्धि और विकास। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आगे हम आज से आपसे बात करेंगे वृद्धि और विकास पे। किस पे चर्चाएं करेंगे हम आज? हम आपसे चर्चा करेंगे वृद्धि एवं विकास की। तो वृद्धि एवं विकास किसे कहते हैं मेरे साथियों, उस पे हम चर्चा करेंगे। वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास पे चर्चा करेंगे। वृद्धि और विकास पे किसे कहते हैं मेरे साथियों, वृद्धि, और किसे कहता हूं विकास, इस पे चर्चा करता हूं। वृद्धि और विकास में अंतर, वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर होता है उस पे चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं वृद्धि, एक तरफ हम लिख लेंगे वृद्धि और दूसरी तरफ लिख लेंगे विकास। तो सबसे पहले इधर हमने लिख लिया वृद्धि, वृद्धि, और इधर हमने लिख लिया विकास। क्या लिख लिया? विकास। विकास, वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या अंतर होता है मेरे साथियों, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, वृद्धि को ही क्या कहते हैं, वृद्धि को मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, वृद्धि को इसमें क्या कहा जाता है, इसे मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहा गया है, इसे मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहा गया है मेरे साथियों। तो वृद्धि को ही मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहा गया है मेरे साथियों, तो इसे ही मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहा गया है, अभिवृद्धि कहा गया। क्या कहा गया मेरे साथियों, वृद्धि को ही मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहा गया है, अभिवृद्धि कहा गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वृद्धि एवं अभिवृद्धि। क्या लिख सकते हैं, वृद्धि एवं अभिवृद्धि। क्या लिख सकते हैं मेरे साथियों, वृद्धि एवं अभिवृद्धि। अच्छा, वृद्धि को मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहा गया, अभिवृद्धि कहा गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं वृद्धि क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अच्छा, वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि यह एक पक्षी होती है। क्या कहते हैं, यदि हम इसकी बात करते हैं तो यह एक पक्षी होती है, यह एक पक्षी होती है। क्या एक पक्षी होती है, तो वृद्धि एक पक्षीय होती है। वृद्धि कैसी होती है, तो वृद्धि एक पक्षी होती है। कौन सी पक्षी होती है, एक पक्षी। अच्छा, जो वृद्धि का एक पक्ष जो है यह एक पक्षी होती है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, मैं फिर से लिख देता हूँ। हम बात करते हैं वृद्धि के बारे में, तो वृद्धि के बारे में जब हम बात करते हैं तो वृद्धि एक पक्षी होती है। वृद्धि एक पक्षी होती है। कैसी, वृद्धि के कितने पक्ष हैं, तो कितने पक्ष हैं, एक पक्ष, एक पक्षीय होती है। यदि हम बात करते हैं मेरे साथियों, वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि कैसी होती है, कभी कभी पूछा जाता है वृद्धि के कितने पक्ष हैं मेरे साथियों, तो वृद्धि के कितने पक्ष हैं, एक पक्ष हैं। अच्छा, वृद्धि एक पक्षी होती है तो वह पक्ष कौन सा होता है मेरे साथियों, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो वह पक्ष कौन सा होता है, शारीरिक पक्ष होता है। कौन सा पक्ष होता है मेरे साथियों, तो वृद्धि का जो एक पक्ष होता है कौन सा होता है मेरे साथियों, तो वह पक्ष कौन सा होता है, शारीरिक पक्ष होता है। कौन सा होता है, शारीरिक पक्ष। शारीरिक पक्ष का मतलब है शरीर के किसी भी अंग में। हम यदि बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शरीर के किसी भी अंग में, शरीर के किसी भी अंग में, किसी भी अंग में परिवर्तन को, अंग में परिवर्तन को ही वृद्धि कहते हैं। कहने का मतलब है, यदि हम बात करते हैं मेरे साथियों, क्या हम बात करते हैं इसकी, हम इसकी बात कर रहे थे वृद्धि की,
तो वृद्धि कैसी होती है? तो वृद्धि एक पक्षी होती है। वह कौन सा पक्ष होता है मेरे लाल? तो वह शारीरिक पक्ष होता है। तो हम कह सकते हैं कि शरीर के किसी भी अंग में परिवर्तन को ही क्या कहता हूं मैं? वृद्धि। अच्छा, शरीर के कौन कौन से अंग में परिवर्तन होता है? अंग की बात करता हूं, शरीर के अंग की जब हम बात करता हूं, किस किस अंग में परिवर्तन हो सकता है? तो शरीर के अंग कोई भी हो सकता है, कोई भी, चाहे वह ऊतक में परिवर्तन हो, चाहे शरीर के ऊतक में परिवर्तन हो, या कहते हैं शरीर के बाल में परिवर्तन हो, या शरीर के नाखूनों में परिवर्तन हो, नाखून में परिवर्तन हो, या शरीर की लंबाई में परिवर्तन हो, या शरीर की लंबाई में परिवर्तन हो, या शरीर के भार में परिवर्तन हो। किसमें? लंबाई, भार में परिवर्तन हो, भार में परिवर्तन हो, चौड़ाई में परिवर्तन हो, चौड़ाई में परिवर्तन हो। यदि हम अंग की बात करते हैं, चाहे ऊतक में परिवर्तन हो, चाहे बात करते हैं मांसपेशियों में परिवर्तन हो, चाहे मांसपेशियों में परिवर्तन हो, मांसपेशियों में परिवर्तन हो, किसी भी अंग में मांसपेशियों में परिवर्तन, मांसपेशियों में परिवर्तन हो, इन सब परिवर्तनों को ही क्या कहते हैं? ये जो परिवर्तन होते हैं हमारे, इन्हीं को क्या कहते हैं मेरे साथियों? इन्हीं को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। यदि हम वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि को मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहता हूं मेरे साथियों? अभिवृद्धि कहते हैं। वृद्धि कैसी होती है? तो वृद्धि एक पक्षी होती है। वह पक्ष कौन सा होता है मेरे साथियों? तो शारीरिक पक्ष होता है। यदि हम शारीरिक पक्ष की बात करते हैं तो शरीर के किसी भी अंग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। शरीर के किसी भी अंग में परिवर्तन को क्या कहते हैं मेरे साथियों? तो वृद्धि कहते हैं। किस किस अंग में परिवर्तन, चाहे वो परिवर्तन ऊतक में हो, या बाल में हो, या मेरे नाखूनों में परिवर्तन हो, या लंबाई में हो, भार में हो, चौड़ाई में परिवर्तन हो, या मांसपेशियों में परिवर्तन है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं विकास की। यदि हम अब बात करते हैं विकास की, चर्चा करते हैं विकास किसे कहते हैं और क्या होता है मेरे साथियों विकास। तो इस पे जब हम बात करते हैं मेरे साथियों क्या है मेरा विकास, तो उस पे बात करते हैं तो हमने इसके बारे में जाना, इसके बारे में हमने जाना कि वृद्धि एक पक्षी होती है। तो विकास कैसा होता है मेरे साथियों? विकास बहुपक्षी होता है। विकास एक पक्षी नहीं होता है, विकास बहुपक्षी होता है। विकास कैसा होता है मेरे साथियों? तो विकास बहुपक्षी होता है। कैसा होता है? बहुपक्षी होता है, बहुपक्षीय होता है। यदि हम विकास की बात करते हैं मेरे साथियों तो विकास बहुपक्षी होता है। वृद्धि कैसी होती? तो वृद्धि एक पक्षी होती है। वृद्धि में कौन सा पक्ष होता है? तो एक ही पक्ष होता है, शारीरिक पक्ष। विकास कैसा होता है मेरे साथियों? बहुपक्षीय होता है। बहुपक्ष का मतलब बहुत से पक्ष होंगे तो उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शारीरिक पक्ष। कौन सा होता है? शारीरिक पक्ष हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मानसिक पक्ष हो जाएगा। उसके बाद दूसरे की बात करते हैं तो मानसिक पक्ष हो जाएगा। तो कौन सा होगा? मानसिक पक्ष हो जाएगा मेरे साथियों। मानसिक पक्ष के बाद हम बात करते हैं किस पक्ष का? मानसिक पक्ष के बाद कौन सा होगा? सामाजिक पक्ष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सामाजिक पक्ष हो जाएगा। सामाजिक पक्ष हो जाएगा। सामाजिक पक्ष के बाद यदि हम बात करते हैं तो कौन सा पक्ष हो जाएगा? मेरा संज्ञानात्मक पक्ष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष हो जाएगा मेरे साथियों। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि हम वृद्धि की बात कर रहे थे तो वृद्धि में केवल एक ही पक्ष का विकास हो रहा था, एक ही पक्ष का विकास हो रहा था, एक ही पक्ष में परिवर्तन हो रहे थे। यदि हम विकास की बात करते हैं मेरे साथियों तो विकास एक कैसा है? तो विकास बहुपक्षीय होता है। इसमें शारीरिक पक्ष में भी परिवर्तन होगा, मानसिक पक्ष में भी परिवर्तन होगा और सामाजिक पक्ष में भी परिवर्तन होगा। और किस पक्ष में परिवर्तन होगा? और संज्ञानात्मक परिवर्तन में, संज्ञानात्मक पक्ष में भी परिवर्तन होगा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बेहद अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो ये जो होता है हमारी वृद्धि होती है, यह कैसी होती है? संख्या वृद्धि संख्यात्मक और गुणात्मक होती है। वृद्धि की बात करता हूं तो वृद्धि गुणात्मक होती है, वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है। वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है।
वृद्धि मात्रात्मक या संख्यात्मक। मात्रात्मक के बाद हम कह सकते हैं यह संख्यात्मक भी होती है, संख्यात्मक भी होती है। यदि हम बात करते हैं वृद्धि कैसी होती है, वृद्धि मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है। अब हम बात करते हैं मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है कौन होता है, तो वृद्धि होती है, यानी कि वृद्धि की जो माप तौल है वह संभव है मेरे साथियों। वृद्धि को मापा जा सकता है और तौला जाता है। यदि हम विकास की बात करते हैं मेरे साथियों, यदि हम विकास की बात करते हैं तो यह विकास कैसा होता है, यह गुणात्मक होता है। विकास कैसा होता है, विकास गुणात्मक होता है। विकास जो है कैसा होता है मेरे साथियों, तो विकास गुणात्मक होता है मेरे लाल, मेरे साथियों। विकास कैसा होता है, विकास गुणात्मक होता है। कैसा होता है मेरे साथियों, ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, विकास कैसा होता है, तो विकास गुणात्मक होता है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें जो हमने बताने का भी 2 पॉइंट लिए हैं वृद्धि और विकास पे, बेहद अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी यहाँ से। अब हम आगे बात करते हैं, अब इसके आगे बात करते हैं तो हम बात करते हैं पहले वृद्धि की। अब हम बात करते हैं वृद्धि की, और वृद्धि को क्या क्या कहा जा सकता है। 2 पॉइंट के जरिए हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आगे हम और भी बात करेंगे। वृद्धि और विकास जितना आज पढ़ा देंगे इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, हम ये दावे के साथ कहते हैं। यदि हम वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। वृद्धि को क्या होता है, वृद्धि की हम बात करते हैं तो वृद्धि को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। वृद्धि को प्रत्यक्ष, वृद्धि को प्रत्यक्ष, वृद्धि को प्रत्यक्ष देखा जाता है। वृद्धि को प्रत्यक्ष, वृद्धि को प्रत्यक्ष दिखाई देती है। यदि हम वृद्धि की बात करते हैं तो यह प्रत्यक्ष होती है। वृद्धि यहाँ माफ कीजिएगा, यदि हम बात करते हैं वृद्धि कैसी होती है तो वृद्धि प्रत्यक्ष होती है। वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि कैसी होती है, तो वृद्धि जो है हमारी, वृद्धि कैसी होती है तो वृद्धि प्रत्यक्ष होती है। वृद्धि कैसी होती है, यह प्रत्यक्ष होती है, यह दिखाई देती है। यह कैसी होती है, यह वृद्धि प्रत्यक्ष होती है और दिखाई देती है। क्या होती है, तो वृद्धि प्रत्यक्ष होती है और यह दिखाई देती है। अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों, वृद्धि कैसी होती है, वृद्धि प्रत्यक्ष होती है, दिखाई देती है, और यह कैसी होती है, तथा ये मूर्त होती है, तथा यह मूर्त भी होती है। यह मूर्त होती है। कैसी होती है, मूर्त होती है। कैसी होती मेरे साथियों, यह कैसी होती है, यह मूर्त होती है। यानी कि इसका मतलब है कि वृद्धि प्रत्यक्ष होती है, वृद्धि दिखाई देती है, और हम बात करते हैं तो वृद्धि कैसी होती है मेरे साथियों, तो वृद्धि मूर्त होती है। यदि हम विकास की बात करते हैं तो विकास कैसा होता है साथियों, तो विकास की बात करता हूं तो यह अमूर्त होता है। विकास अमूर्त होता है। कैसा होता है मेरे साथियों, तो विकास अमूर्त होता है। कैसा होता है, अमूर्त होता है। यह दिखाई नहीं, यह दिखाई नहीं, अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, तथा यह दिखाई नहीं देता है, तथा यह दिखाई नहीं देता है। क्या करता है, यह दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बेहद तरीके से समझ में आ रही होंगी, इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। हम बात करते हैं वृद्धि की, तो वृद्धि प्रत्यक्ष होती है, दिखाई देती है, तथा अमूर्त होती है। विकास की बात करते हैं तो विकास अमूर्त होता है, अप्रत्यक्ष होता है, तथा यह दिखाई नहीं देता है। आगे हम बात करते हैं तो इसकी मापतौल संभव है मेरे साथियों। यदि इसकी बात करते हैं वृद्धि की, तो वृद्धि की मापतौल संभव है मेरे साथियों। वृद्धि की मापतौल क्या है, मापतौल संभव है मेरे साथियों। वृद्धि को मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, वृद्धि की मापतौल संभव है। यदि हम इसकी बात करते हैं तो वृद्धि की मापतौल क्या है मेरे साथियों, संभव है। विकास को मापा नहीं जा सकता है। विकास की बात करते हैं तो इसकी मापतौल संभव नहीं है। इसकी क्या है, इसकी मापतौल, यदि हम इसकी बात करते हैं, इसकी मापतौल संभव नहीं है मेरे साथियों, इसकी मापतौल संभव नहीं है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। संभव नहीं है,
ये सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये भी चीजें समझ में आई होंगी। यदि हम वृद्धि की बात करते हैं मेरे साथियों, तो वृद्धि कैसी होती है इसकी मापतौल संभव नहीं है। अगर हम आगे बात करते हैं वृद्धि की जो होते हैं यह निश्चित समय तक होती है। वृद्धि कैसी होती है तो यह निश्चित समय तक होती है। यदि हम इसकी बात करते हैं तो यह निश्चित समय तक होती है। कैसे होती है तो यह निश्चित समय तक होती है मेरे साथियों, निश्चित समय तक होती है। कैसी होती है तो निश्चित समय तक होती है, समय तक होती है, निश्चित समय तक होती है। यह निश्चित समय कब से कब तक होता है मेरे साथियों, तो उसकी बात हम करते हैं कि यह गर्भावस्था से लेकर के, यह गर्भावस्था से लेकर के, गर्भावस्था से लेकर के, गर्भावस्था से लेकर, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होती है। कब तक होती है किशोरावस्था तक होती है। कहाँ तक होती है किशोरावस्था तक होती है। यदि हम इसकी बात करते हैं मेरे साथियों किशोरावस्था तक होती है, तक होती है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी। यदि हम इसकी बात करते हैं तो वृद्धि जो होती है यह एक निश्चित समय तक होती है। इसका जो यह निश्चित समय होता है कब से कब तक होता है, इसका जो एक निश्चित समय होता है मेरे साथियों यह कब से कब होता है तो यह गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक होती है। यदि हम विकास की बात करते हैं तो विकास अनिश्चित समय तक होता है। विकास अनिश्चित समय तक होता है। कब तक अनिश्चित समय तक होता है, अनिश्चित समय तक होता है मेरे साथियों, अनिश्चित समय तक होता है मेरे साथियों, समय तक होता है, समय तक होता है। यह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर चलता रहता है। यदि इसकी बात करते हैं तो यह जन्म से लेकर, यह जन्म से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत निरंतर चलता रहता है मेरे साथियों, निरंतर, निरंतर गतिमान रहता है। यदि इसकी बात करता है यह जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु तक चलता रहता है, चलता रहता है, रहता, चलता रहता है। आगे हम बात करते हैं तो यह गतिमान होता है। विकास की बात करते हैं तो यह गतिमान होता है। विकास कैसा होता है तो विकास गतिशील होता है। विकास कैसी प्रक्रिया है तो विकास कैसी प्रक्रिया है तो विकास गतिशील प्रक्रिया है। और एक बात करते हैं तो विकास गतिशील प्रक्रिया है। कैसी गतिशील प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है विकास गतिशील, गतिशील प्रक्रिया है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम इसकी बात करते तो यह निश्चित समय तक होती है वृद्धि। यह कहाँ से कब तक होती है तो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक होती है। यदि हम विकास की बात करते हैं तो विकास अनिश्चित समय तक होता है। यह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर चलता रहता है। विकास कैसी प्रक्रिया है मेरे साथियों तो विकास गतिशील प्रक्रिया है। अर्थात हम और बात करते हैं वृद्धि जो होती है प्रत्येक व्यक्ति में, वृद्धि में प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्नता पाई जाती है। अब हम इसकी और बात करते हैं मेरे साथियों तो वृद्धि में प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्नता पाई जाती है। इसकी बात करते हैं तो वृद्धि में प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में या प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है मेरे साथियों विभिन्नता, विभिन्नता पाई, विभिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है मेरे साथियों तो विभिन्नता पाई जाती है। अब विभिन्नता कैसे हो सकती है, कोई व्यक्ति लंबा होता है तो कोई छोटा होता है, कोई व्यक्ति मोटा होता है तो कोई क्या होता है दुबला होता है। ये सब चीजें तो क्या होती है वृद्धि में क्या पाई जाती है विभिन्नता पाई जाती है। देखा होगा कभी कभी कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत मोटे होते हैं, कुछ क्या होते हैं बहुत पतले होते हैं। ये सब क्या है विभिन्नता ही है। और इसकी बात करते हैं यदि हम विकास की बात करते हैं तो विकास गुणात्मक होता है। यदि हम इसकी बात करते हैं तो विकास कैसा होता है, विकास
विकास की बात करते हैं, विकास गुणात्मक तथा मात्रात्मक होता है। कैसा होता है? तो गुणात्मक और मात्रात्मक होता है, गुणात्मक तथा मात्रात्मक होता है। कैसा होता है मेरे साथियों? मात्रात्मक होता है। क्या होता है? गुणात्मक और मात्रात्मक होता है। यह प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे साथियों, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई समस्या नहीं होगी। यदि हम बात करते हैं तो वृद्धि कैसी होती है? तो वृद्धि प्रत्यक्ष होती है, दिखाई देती है तथा कैसी होती है? मूर्त होती है। हम विकास की बात कहते हैं तो विकास अमूर्त होता है, अप्रत्यक्ष होता है तथा यह दिखाई नहीं देता है मेरे साथियों। और हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं तो वृद्धि की जब मैं बात करता हूं तो वृद्धि की क्या है? मापतोल संभव है, परंतु विकास की मापताल संभव नहीं है। और हम बात करते हैं वृद्धि क्या होती है? तो यह निश्चित होती है, यह निश्चित होती है, एक निश्चित समय तक चलती है। इसका समय निश्चित होता है, कब से कब तक होता है मेरे साथियों? तो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक होता है। इसकी बात करते हैं तो यह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर चलता रहता है। यह गतिशील प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? गतिशील प्रक्रिया है। वृद्धि की और बात करते हैं तो वृद्धि में प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्नता पाई जाती है। विकास गुणात्मक तथा मात्रात्मक होता है। उम्मीद करता हूं वृद्धि और विकास में जो अंतर था वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा खत्म हो जाता है। वृद्धि और विकास क्या क्या अंतर है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा वृद्धि और विकास की यदि हम बात करते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। जितने पॉइंट मैंने बताए हैं अभी तक लगभग सारे पॉइंट से क्वेश्चन बने हैं। आज की क्लास में इतनी ही चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। आप ये वीडियो देखना, उसके बाद कमेंट करके ये जरूर बताना ये कैसी वीडियो है, कितनी बेहतरीन है, क्या क्या चीजें हैं। आज की वीडियो में इतनी ही चर्चा करते हैं। बाय बाय, धन्यवाद।